स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 30 अगस्त 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो एफआईज ने मेरे को मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया उसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिला होगा। जो कल व्यू शेयर किया था आपके साथ कि पहले बुलिश फिर साइडवेज और उसके बाद फिर नीचे जा सकता है मार्केट, पर्टिकुलरली इन सेकेंड हाफ। सो आई होप ये जो गिफ्ट मिला उससे आपको बेनिफिट मिला हो तो ज़रूर आज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मैं आपसे मांग करके गिफ्ट लेना चाह रहा हूँ ये कि आप जहाँ तक हो सके एटलीस्ट आज के दिन मेरा वीडियो ज़रूर सब लोगों को शेयर कीजिए प्लीज़। चलिए दोस्तों, सीधा आपका टाइम वेस्ट किए बिना मैं आता हूँ और आज का डेटा आपको बयां करता हूँ। और आज का मैं वीडियो एक ऐसे व्यूअर हैं उनको डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। वो अभी स्टॉक मार्केट में नहीं आए हैं बट वो रेगुलरली मेरा पिछले 4-5 महीनों से देख रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि पहले वो प्रिपेयर हो जाए, मार्केट को समझ ले अच्छे से, तो फिर वो मार्केट में आए। जैसा मैं स्लोगन भी बोलता हूँ, लर्निंग में ही अर्निंग छुपी है। सो आई थिंक दैट पर्सन इज़ फॉलोइंग इट। सो मेरे को बड़ी खुशी मिलती है। वो डेली देखते हैं, कभी मिस हो जाता है तो नेक्स्ट डे देखते हैं। आज उनके बारे में मेरे को किसी और के थ्रू पता लगा, मेरे कज़न ब्रदर के नॉन में हैं वो। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे जो कोई लर्निंग में बिलीव करता है। और आप लोग भी कहीं ना कहीं ये वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपका भी कहीं ना कहीं एक क्वेस्ट है कि हाँ हमें सीखना है। तो उस सोच को भी डेडिकेटेड है ये और उस पर्टिकुलर पर्सन को भी डेडिकेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब ये देखिए आज हमारे रिटेलर भाइयों ने क्या किया, कुछ खास चेंज नहीं किया। बट जो हमारे एफआई ब्रदर हैं वो गिफ्ट लेके आए मेरे लिए, तो उन्होंने आज बोला कि हम लॉन्ग करके जाएंगे। सो दैट्स अ गुड पॉजिटिव साइन फॉर अस। और प्रो वो अपनी थोड़ी सी पोजीशन निकाल के गए हैं आज। उसके बाद हम बात करते हैं कॉल्स की। तो ये देखिए कल तक जितनी सारी कॉल्स थी उन कॉल्स का क्या हाल हुआ। ये सब गलती क्या करते हैं दोस्तों, ये बात आप प्लीज़ सब लोगों ने ध्यान से सुननी है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। वेडनेसडे को कभी भी बीटीएसटी कॉल या पुट, बैंक निफ्टी की या निफ्टी की, मत किया कीजिए। आप अपने लॉस मेकिंग ट्रेड्स आइडेंटिफाई कीजिए कि किन चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा लॉस होता है, वो ट्रेड करने बंद कर दीजिए। आप पैसे कमाना अपने आप शुरू कर देंगे। दोबारा बता रहा हूँ, वेडनेसडे को कभी भी कॉल या पुट निफ्टी और बैंक निफ्टी की बीटीएसटी करके मत जाओ। ये लोग प्रीमियम खा जाते हैं, होता है गैप अप हो जाने दो। आप उस फियर ऑफ मिसिंग आउट को छोड़ दो। क्या हो जाएगा अगर हम किसी ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दुनिया निकल जाएगी क्या? कुछ नहीं होगा। लेकिन 99% टाइम्स रिटेलर लूज़ करता है वेडनेसडे को बीटीएसटी की हुई कॉल और पुट में। मैं तो कहता हूँ जहाँ तक हो सके ट्यूसडे भी ना करो, क्योंकि ट्यूसडे और वेडनेसडे ये 2 दिन अगले दिन मार्केट फ्लैट खोल के आधा प्रीमियम तो वहीं ख़त्म कर देते हैं। फिर आप उम्मीद में लगे रहते हो कि ये मेरा मेरा लेवल आएगा आएगा। कुछ लोग उसके चक्कर में एवरेज भी करने लग जाते हैं नीचे और वो पूरा का पूरा जो है पैसा लूज़ हो जाता है। आप अपने लॉस मेकिंग ट्रेड्स आइडेंटिफाई करो, अपनी साइकोलॉजी पकड़ो कि मैं कौन कौन से ट्रेड ऐसे हैं जिनमें मेरे को सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। वो चीज़ पकड़ो, उसको एक पेपर पे लिखो और फिर उसके बाद आपको खुद को एनालिसिस हो जाएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। आपने लॉस करना कम कर दिया ना, आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स अपने आप आपको पैसे देने लग जाएंगे। आप कभी भी देख लेना, आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपको पैसा देते हैं, लेकिन आपके जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स हैं ना, आप उनको बड़ा कर लेते हो, इस वजह से आपका नेट लॉस होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे पैसा बनता होगा, लेकिन जिन लोगों का लॉस होता है उनके लिए मेरा एक कंसर्न है, तो मेरे को लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। चलिए अब ये देखिए, ये जो कल कॉल खरीद के गए, पहले 33,000 थी, कल और कॉल खरीदी और आज क्या हालत हो गई, वो सारी कॉल पुट ज़ीरो हो गई। और ज़्यादातर कॉल खरीदी होगी बुलिश रह के, मॉर्निंग में हल्का फुल्का एक मौका मिला, किसी ने पुट खरीदी होगी, किसी ने कॉल खरीदी होगी और वो काम जो है गड़बड़ हो गया सारा। अब यहाँ पे एक गड़बड़ होती हुई दिख रही है दोस्तों पुट साइड पे। पुट साइड वालों ने तो और पुट राइटिंग कर दी है। यहाँ पे बब्बर शेर जो हैं, बब्बर शेर भी मुझे बर्थडे विश करने आए हैं आज। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं दो ही लोगों की तो सबसे ज़्यादा बात करता हूँ, एक एफआईज की, एक अपने बब्बर शेरों की। तो बब्बर शेरों ने कहा कि आज इनका बर्थडे है तो हमें गिफ्ट देना चाहिए, तो वो आ गए। उन्होंने कहा हम भर भर के राइटिंग करेंगे,
इतना बड़ा गिफ्ट देंगे जितना बड़ा एफ भी नहीं दे पाएंगे। तो एफ तो बेचारे कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे सर आपके सामने। आपने तो इतना बड़ा गिफ्ट कर दिया यहाँ पे, और ये गिफ्ट आपके नुकसान में ना बदल जाए, मुझे ये डर लग रहा है ये नंबर देखने के बाद। तो देखिए अब ये पुट खरीदी किसने फिर? तो जिन्होंने राइट कर रखी थी 76,000 की, उन्होंने बाई करी है, तो उनकी पोजीशन हो गई नेट 13,000। और ये कैरिड फॉरवर्ड पोजीशंस हैं। तो कल तक 44 थी, आज वो 1,02,000 नेट हो गई है। यानी एक तरीके से मैं ये देखूँ तो थोड़ी सी स्टोरी में ट्विस्ट क्या आया है कि हाथ चेंज हुए हैं थोड़े से, ऐसा लग रहा है। कल तक ये बड़े राइटर थे, आज ये बड़े राइटर हो गए हैं, तो थोड़े से हैंड्स चेंज हो गए हैं। अभी नेट शॉर्ट में कॉल ये पुट्स में रिटेलर है, विच आई विल टेक एज अ कॉशियस साइन फॉर मी। यहाँ पे फिर ये जारी है इनका डेली फ्यूचर सेल करना। इनको कौन समझाए यार, वे भाई रुक जाओ, बस कर दो। अब ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, एक वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, एक ये मेरे भाई रिटेलर यहाँ पे कॉलें ख़रीदने में रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये देखो। अब दोस्तों एक चीज़ और आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप कोई BTST कॉल लेते हो या पुट लेते हो तो अगले दिन कोशिश किया करो उसको बहुत लंबा ट्रेड मत खींचो, क्योंकि अब जो है जब हाफ मंथ क्रॉस हो जाता है ना, उसके बाद प्रीमियम डेली बेसिस पे स्टॉक चाहे मूव करे थोड़ा सा, लेकिन प्रीमियम डीके ज़रूर होता है। तो आप सोच समझ करके कॉल्स और पुट्स की बाइंग करो। अगर आपने लेनी है तो बेटर ही होगा इन कॉल्स और पुट्स का यूज़ करो फ्यूचर के अगेंस्ट हेज करने के लिए, क्योंकि कॉस्ट अब बहुत कम रह गई है। अगर आप फ्यूचर में डील करते हो तो आपने फ्यूचर अगर कोई बाय किया हुआ है तो उसके साथ एक पुट ले लो, क्योंकि पुट की वैल्यू कुछ नहीं है अब, तो आप पूरी तरीके से हेज रहोगे। अगर आपने फ्यूचर सेल किया हुआ है तो कॉल खरीद लो। तो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में इट कुड बी अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी फॉर यू। आज दिल खोल करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपने व्यूज़। डेली करता हूं, लेकिन आज और थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दिया मैंने। यहाँ पे पोजीशन माइनर सा चेंज है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है इधर। सो अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। चार्ट के हिसाब से इन्होंने रेजिस्टेंस का लेवल अभी बना दिया है 22,450, और उसके नीचे है अराउंड 22,320। ये दो लेवल्स हैं, और एक मूविंग एवरेज यानी 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज आया है। सो थोड़ा सा सेंटीमेंट मैं मानूंगा कि हल्का सा डिप हुआ है। अभी हमारी 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हुई है, और 200 के तो काफ़ी ऊपर है। और नीचे सपोर्ट लेवल्स जो हैं वो 22,040, 21,810, 21,320 और 21,030। ये लेवल्स हमारे सपोर्ट के लेवल्स हैं। अब निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में एक रेंज सी बन रही है। निफ्टी में आप देखिए कि ऊपर ये जो रेंज 360 और 380 के बीच की एक रेंज है, इस रेंज में काफ़ी रेजिस्टेंस है। तो ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी मुझे मार्केट ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा निफ्टी में। हालांकि मूविंग एवरेजेस भी अभी बहुत अच्छा नहीं इंडिकेट कर रही हैं, ठीक ठाक सा ही फॉर्मेशन है। और नीचे सपोर्ट 240 पे है, 130 पे है और 880 पे है। सो ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। तो चलिए अब मैं चलता हूँ NSE की वेबसाइट पे। वहाँ पे NSE वाले भी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ सर, हम लोग आ गए हैं। और ये देखिए FIs ने आज यहाँ पे बाइंग करी है और DIs ने सेलिंग करी, यानी बैलेंस बाइंग जो है अराउंड 350 करोड़ की किसने करी है? हमारे रिटेल भाइयों ने। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चलता है। अब देखते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से ओपन इंटरेस्ट गिरा है, हालांकि फिर भी प्रीमियम बना हुआ है। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। और अब हम देखेंगे 20 अगस्त की एक्सपायरी की कॉल और पुट, क्योंकि आज की तो ख़त्म हो गई गेम। तो हमारे को लगभग जी नहीं, लगभग कुछ नहीं, क्लियर कट कॉल राइटिंग ज़्यादा है। ये देखिए, ये पूरा बॉक्स बना दिया मैंने।
ये सारे लेवल्स पे, ये 250 नहीं 300 से लेके 600 तक आप देखिए, सारे लेवल्स पे राइटिंग है और ठीक ठाक राइटिंग है। अब क्या हमें इस लेवल की राइटिंग यहाँ दिख रही है? जी नहीं, है राइटिंग बट उतनी नहीं है जितनी कॉल राइटिंग है। तो ये लेवल्स जो ऊपर के सारे हैं स्टार्टिंग विद 11,400, ये सब रेजिस्टेंस का काम करेंगे और रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू इवन इन द मनी भी अच्छी खासी 11,300 की कॉल की भी राइटिंग सबसे ज़्यादा, बल्कि 7,08,000 का तो आज का ही चेंज है। ये जो लेवल है ये खाली आज में हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस मुझे ज़्यादा दिख रही है एज़ कम्पेयर टू सपोर्ट्स। तो सपोर्ट के लेवल फिर भी 11,300, 200 और 100 है। जिस तरफ भी खुलेगी मार्केट, अगर 300 के ऊपर खुलेगी तो 300 का लेवल जो है वो सपोर्ट का हो जाएगा, और 300 के नीचे खिलेगी तो रेजिस्टेंस का हो जाएगा। और वो लेवल सबसे क्रूशियल होगा मुझे ऐसा लगता है। तो कल की ओपनिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, ये ध्यान दीजिएगा बात। अब ये देखिए यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट 10% का आज उड़ गया एकदम सडनली, और यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी कम रह गया, लेकिन आज बैंक निफ्टी गिर के बंद हुआ है, और जबकि निफ्टी ने थोड़ा सा गेन दिखाया है। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, यहाँ पे भी इन द मनी पुट राइटिंग हो रखी है, और आगे यहाँ तक अच्छी पुट राइटिंग है 21,500 तक, लेकिन उससे बड़ी कॉल राइटिंग यहाँ पे दिख रही है हमें स्टार्टिंग विद 22,200 से लेके 22,800 तक, 23,000 तक अच्छी राइटिंग ही राइटिंग है यहाँ पे भी। क्योंकि नई एक्सपायरी है, नए प्लेयर्स होते हैं, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, तो कुछ लोग उस स्ट्रेटजी के तहत भी करते हैं, लेकिन हमारे को ओवरऑल टोटलिटी में रीड करना है। तो क्लियर कट मैं देख पा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस कॉल राइटिंग ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सपोर्ट। सो अब व्यू से पहले हमारे म्यूचुअल फंड वाले अंकल, डिस्क्लेमर, नॉलेज शेयरिंग्स फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, please consult your financial advisor before taking any action. Rules: keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. पेड वेबिनार की डिटेल्स दे रखी हैं, इंग्लिश वाली इस 16 को और हिंदी वाली 23 को। अब आगे बारी कंक्लूजन की। कंक्लूजन में दोस्तों डेटा की अगेन, क्योंकि आज वापस से एफआईज ने म्यूचुअल फंड लॉन्च किए, माफ़ कीजिएगा, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्च किए हैं। गजनी मोड ऑन हो गया था, सॉरी मेरा। तो इंडेक्स फ्यूचर ऑन लॉन्च किए हैं, तो उसका मतलब ये है कि अंडरटोन वापस से अभी भी बुलिश रहनी चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस प्लस दिस, एंड अभी भी क्योंकि लॉन्ग जोन के बचे हुए हैं स्टॉक फ्यूचर्स के, उसकी वजह से। सो अगेन खाली फर्स्ट हाफ ही मैं बुलिश रहूँगा, सेकंड हाफ में मैं वापस से ढूंढूंगा, या तो मैं ट्रेल करूँगा डिपेंडिंग अपॉन कि क्या ट्रेड लिया हुआ है मैंने, अपने लॉन्ग्स को मैं ट्रेल करने की कोशिश करूँगा, अगर वो प्रॉफिट में आते हैं तो स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करूँगा। और ये ध्यान रखूँगा कि सेकंड हाफ में अगर मेरा जब भी ट्रेल स्टॉप लॉस कट रहा है, तो मैं ये भी ढूंढूंगा कि क्या कोई शॉर्ट सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या, और ये मैं पहले 1-1.5-2 घंटे के बाद ही शुरू कर दूंगा एक्सरसाइज, क्योंकि आजकल वो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को भी थोड़ा सा प्रीपोन कर देते, कई बार पहले 1-1.5-2 घंटे के बाद ही वो सेकंड हाफ स्टार्ट कर देते हैं अपना। अगर उनकी पोजीशन, उनको सामने से टेकर्स मिल गए, उनका गेम क्या है, उनको माल डिस्ट्रीब्यूट करना है, जहाँ माल डिस्ट्रीब्यूट हो गया वहाँ पे उनका गेम ख़त्म, उनका सेकंड हाफ वहीं से शुरू हो गया, वहीं से थोड़ा स्टार्ट। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको लगे कि आप सफिशिएंट प्रॉफिट में आ गए हो, अपने लॉन्ग्स में प्रॉफिट ट्रेल करो, और उसके बाद आपको दिखे कहीं प्राइस एक्शन के बेसिस पे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है शॉर्ट करने की, तो उसको छोड़ना नहीं है। मैं एटलीस्ट ऐसा करने वाला हूँ अपने लिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, और आप लोगों ने जो इतनी भर भर के दुआएं दी हैं, इतना प्यार दिया है, उसके लिए मैं आपका हाथ जोड़ के, सिर झुका करके लाख लाख शुक्रगुजार हूँ।
आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा और मेरा गिफ्ट मत भूलिएगा प्लीज़। आपने ये आज का वीडियो जहाँ तक हो सके सबके साथ शेयर करना है, और वो पी रेशो वाला वीडियो भी, ये 2 वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आपका कल खूब प्रॉफिट हो और खूब आप अच्छे से पैसा कमाएं और आपका बढ़िया दिन जाए एकदम। चलिए दोस्तों, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।